हमारे गुरुओं की वजह से जाना जाता है। हमारे बीच में पहुंचे संत इतबारी नाथ जी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे धर्मपाल सीमार जी, रोशनलाल दुग्गल जी हमारे बीच में पहुंचे। आम आदमी पार्टी के मेरे बड़े भाई जिला के अध्यक्ष वजीर ढांडा जी, मेरे हम कदम मेरे साथी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई पवन गर्ग जी हमारे मध्य पहुंचे। हमारे वरिष्ठ नेता और हमारी तो लाइन भी एक ही है, वजीर ढांडा जी की और शिवनारायण शर्मा जी की, स्कूल ओनर दुर्गा स्कूल के ओनर शिवनारायण शर्मा जी हमारे बीच में पहुंची। हमारी बहन, हमारी बेटी वृंदा शर्मा जी अभी नहीं पहुंच पा रहे, मेरे भाई शायद होंगे कमल चौहान जी, विनोद शौरान कंडेला जी, भाई दलबीर जी, महेंद्र जी, सतबीर पहल जी, हमारे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति मंच से सभी ने आपको विस्तार से साथियों ने बताया कि किस प्रकार से हमारा विधायक, हमारी सरकार लगातार, दुर्भाग्य इस बात का, लोकतंत्र में हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्व नेताओं ने एक बात बताई है कि लोकतंत्र में लड़ाई न लाठी से न तीर और तलवार से, लोकतंत्र में लड़ाई लड़ी जाती है धरने और प्रदर्शनों से। अपनी बात को मनवाने के लिए और कुछ नहीं मांग रहे। यहाँ जितने लोग लगातार ऐसी समाज के यहाँ बैठे हैं, मुझे कई बार आने का मौका मिला। आज कोई बधाई की बात नहीं है, आज कोई जो है यहाँ हम लोग इसलिए इकट्ठे नहीं हुए कि बहुत बड़ी बात है। आज दुख की बात है कि लगातार 1 साल हो गया ऐसे समाज के लोगों को लड़ाई लड़ते हुए। क्या मांग रहे हैं ये लोग? ये लोग अगर संत रविदास जी, अगर ये लोग कबीर जी के लिए, ये लोग ऐसी समाज के महापुरुषों के लिए, और वो ऐसे समाज के भी महापुरुष नहीं, वो 36 बरादरी के महापुरुषों के लिए अपने हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है, हमारे साथी मंच से अभी बता रहे थे कि किस प्रकार से विधायक ने लगातार अनदेखी करने का काम किया। लेकिन एक दिक्कत हमारे अंदर भी है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज भी हम लोग नहीं जाग रहे। हम सोचते हैं लड़ाई दुग्गल साहब की है, ये लड़ाई दलबीर जी की है, ये हमारे रिटायर्ड कर्नल जी की है, या ये लड़ाई भाई प्रदीप की है, पवन की है, वजीर जी की है, शिवनारायण जी की है। गलती में हो आप लोग। ये लड़ाई 36 बरादरी के लोगों की है। लेकिन आज हम घरों से नहीं निकलते, हमें गर्मी लगती है, हमें ठंड लगती है, हम लोग घर नहीं छोड़ते और फिर कहते हैं हमें फलानी चीज नहीं मिल रही, हमारी अनदेखी नहीं हो रही, अनदेखी हो रही है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक बात बताना, वोट की ताकत किसके पास है? आपके पास है। ये लोग, अगर आप बड़ा हजूमा करके खड़ा हो जाओ तो इनकी ताकत नहीं कि ये आपकी अनदेखी कर देंगे। आदरणीय मिड्डा साहब, एक बात कहना चाहता हूं, इस जिंद के लोगों ने स्वर्गीय जो है मिड्डा साहब को भी, बड़े मिड्डा साहब को भी पलकों पर बिठाने का काम किया, आपको भी पलकों पर बिठाने का काम किया। हमारी और आपकी औकात क्या? हम विधानसभा तक पहुंचते। यह जिंद की गरीब जनता, ये कमेरी जनता, किसान कमेरा, ऐसी समाज के लोगों ने, 36 बरादरी के लोगों ने आपको इसलिए पलकों पर बिठाने का काम किया क्योंकि आप भी एक आम परिवार से आते थे। इनके दिमाग में थी एक बात कि आप गरीब के लिए काम करेंगे, आप 36 बरादरी के लिए काम करेंगे। लेकिन साथियों, आज तकलीफ होती है कि शीशा बंद करके गाड़ियां यहां से निकल जाती है। बीजेपी के भाई जो ढोंग करते हैं कि हम 36 बरादरी को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। पूरा 1 वर्ष हो गया इस तानाशाह सरकार की कानों पर जू नहीं रह रही। पवन गर्ग भाई मुझे बता रहे थे, अभी मैं कल निकला था वहां से, वहां तो कबीर जी के उस चौक को बनाने में एक कोने में जो है मूर्ति लगा करके छोड़ दी और काला पत्थर लगा दिया गया। अरे काला पत्थर तो वो भी ठीक नहीं होता। अगर आज बाबा साहब की यहाँ मूर्ति लगी है, संविधान के नाम से अगर यहाँ संसद का फोटो लगा है, तो हम 36 बरादरियों के लिए, लोगों के लिए शान की बात है, अच्छी बात है, हम इसके लिए आपकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन जहां आप लोग
अनदेखी करेंगे तो फिर आपकी बात सहन भी नहीं करेंगे। जैसे मेरे साथी मंच के माध्यम से बता रहे थे, छोटी सी बात कह के लंबा समय नहीं लूंगा, मुझसे बात के वक्ता बैठे हैं। एक बात फीस है साथियों, मैं मास्टर का बेटा हूं, मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, मेरा दादा परदादा कोई मंत्री एमएलए नहीं रहा। मैंने लगातार 36 बिरादरी के लोगों ने आधी रात को अपने बेटे अपने बच्चे को याद किया। यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें बोल दी गई, नेता नहीं है भाई। नेता का मतलब तो समझने में बहुत टाइम लगेगा। नेता का मतलब होता है इंग्लिश में लीड करना, लीडर, लीड करना। अरे लीड जिस दिन कर पाए उस दिन हम कह देंगे कि हम नेता हैं। अभी तो हम लोग संघर्षशील साथी हैं जितने मंच पर बैठे हैं। नेता ही ने बनाया गया था, नेता मिंडा साहब आपको बनाया गया था। और भाई बोलना भी चाहता हूं बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक 30 बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा। ये हमारा बुजुर्ग पूरी जिंदगी टकाटक वोट पे वोट, वोट पे वोट, वोट पे वोट डाल डाल के इनको सिरमौर बनाने का काम किया। कुछ लोग मंत्री बने इस जीन से, कुछ लोग बड़े बड़े ओहदों पर गए आपकी वोट की ताकत की वजह से। जब आज आप इनके घरों में जाते हैं, जब ये आपके घरों में आए तो आपने लगातार मिठाइयां ला करके, चाहे उसका ब्योत भी नहीं हुआ, फूल मालाओं से स्वागत किया तुम लोगों ने इन लोगों का। लेकिन दुर्भाग्य की बात, आज 3-4 घराने हैं यहाँ, 3-4 घराने ऐसे हैं जिन्होंने सदैव आपको ठगने का काम किया। आज ये बुजुर्ग उनके घर चला जाए तो ऐसे टुकर टुकर लिखाना पड़ता है, बड़ू कि नहीं बड़ू, भीतर जाऊं तो कुकर जाऊं। साथियों, दिक्कत भी हमारे अंदर ही है। अगर अभी भी नहीं जागे तो फिर जागोगे नहीं, फिर हमारा इसी तरह इस्तेमाल करेंगे ये लोग। टपरीवास के साथी यहाँ बैठे होंगे, टपरीवास के साथी यहाँ बैठे होंगे, ऐसी समाज के साथी यहाँ बैठे होंगे। कभी हमारे जैसे साथियों को आपने आधी रात को बुलाने का काम किया तो हमने आपकी अनदेखी नहीं करी, क्योंकि हम पीड़ा से उत्पन्न हुए लोग हैं। मेरी कोई बड़ी पृष्ठभूमि नहीं है, मेरे दादा परदादा मंत्री एमएलए नहीं रहे। मैंने अपने घरों से डिब्बों से पानी निकाला है, सावित्री नगर में मेरा जन्म हुआ। लेकिन एक 30 है, 1 मिनट का समय चाहता हूं आपसे। आज गुरु के दरबार में खड़ा हूं, एक शब्द भी अगर गलत बोलूं तो परमपिता परमात्मा मुझे बख्शे ना। साथियों, एक कमी नजर आती है। हम लोग एक दिन बाबा साहब को याद करते हैं, एक दिन उनके सामने आकर के सेल्फी खिंचवाते हैं, एक दिन फोटो डालते हैं, अपनी स्टेटस पे लगाते हैं, लेकिन उसके बाद हम बाबा साहब को कभी याद नहीं करते। साथियों, जब तक पढ़ोगे नहीं, आपने बड़ा कष्टी का जीवन जी लिया माता, आपने पशु जैसा जीवन जिया। मैं तो ये कहूंगा, आज 20-20 गज के मकान भी आपके पास जो है वो कच्चे पड़े हैं। आपके घरों में आते हैं तो तकलीफ होती है हमारे जैसे लोगों को कि कैसा जीवन जी रहे हो आप लोग। लेकिन एक बात कह के जा रहा हूं इस गुरु के दरबार में, याद रखना, अगर अभी भी नहीं जागे, इसी तरह इन लोगों की भीड़ बने रहे, कभी वो विधायक, कभी उसका पुत्र, कभी उसका पुत्र और कभी उसका पुत्र। हमारे जैसे लोगों को, पवन गर्ग जैसे लोगों को, वजीर ढांडा जैसे लोगों को, शिवनारायण जैसे लोगों को तो इसलिए पीछे कर दिया जाता है कि ना बेटा, इबकड़ा तो फलाना के बेटे को देनी पड़ेगी, इबकड़ा तो इसको देनी पड़ेगी। नौजवान साथियों, इन लोगों ने अगर कभी 36 बिरादरी के लिए, कभी गरीब को आगे बढ़ाने के लिए काम किया होता तो हमारी राजनीति में जरूरत नहीं थी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं अगर आज इस जरूरतमंद लड़के को 1 लाख रुपए इसकी जेब में डाल दूं तो यह बच्चा कभी अपना जीवन नहीं जी सकता। अगर मैं इसके लिए, इसके परिवार के लिए शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपया लगा दूं तो मुझे लगता है इसे किसी के आगे झोली नहीं पसारनी पड़ेगी। साथियों, एक बात कह के बंद कर रहा हूं, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं, इटल खुर्द से, इटल कला से जो आदमी आता हो तो मैं बताना चाहता हूं, मेरा दादा परदादा कोई मंत्री एमएलए नहीं रहा। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, 12 साल की उम्र तक मेरे पिताजी भैंस चराया करते थे। उनके पैर में कमी थी, उनके पैर में एक कमी थी। उनको एक बुजुर्ग ने एक बात बोल दी,
एक बड़े ने एक बात बोल दी कि गोपीराम, तुझे सारी उम्र तेरे भाइयों की भैंस चलानी पड़ेगी, तुझे कभी भी आगे नहीं बढ़ने का मौका मिलेगा। बस फिर क्या था, उनके दिमाग पे एक बात लग गई, उनके दिमाग पे एक बात घर कर गई कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने 2-2 क्लास इकट्ठी करी, बीए करी, उस टाइम प्रेप होया करती, शिवनारायण जी को पता होगा। उन्होंने बीएड करी, वो मास्टर लग गए। हमारी जिंदगी बदल गई कि नहीं बदल गई? पढ़ाई एक ऐसी ताकत है जो आपको गरीबी से बचा सकती है। वोट के लिए कभी ये मत सोचना कि कौन सी पार्टी 5 किलो अनाज देती है, कौन सी पार्टी बिजली फ्री देती है, कौन सी पार्टी क्या देती है। एक बात सोचना, कौन सी पार्टी आपके बच्चों का जीवन बचाती है, आपको शिक्षा के अधिकार की लड़ाई लड़ती है। मैं ये कहना चाहता हूं, लगातार 14 साल से मैं राजनीति में हूं सक्रिय है। ये बूढ़े कहा करते मतलब अब 12 साल में तो कूड़ी की भी बढ़ जा, मेरा निकट किस्मत टकरी है। मैं ऐसे दरबार में खड़ा हूं, झूठ बोल के नहीं जाऊंगा। मैंने एक प्रयास किया बरसोड़ा गांव से, मैंने लोगों को कहा कि झोली पसारना अगर बंद करना है तो एक ही चीज से हो सकता है, आपकी जिंदगी तो जैसे कट गई, आप बच्चों के जीवन को बचा लो। और वो कैसे बचेगा, क्योंकि आपके पास लाखों करोड़ों नहीं है, आपका ये गोदी वाला बच्चा पढ़ेगा कैसे। तो मैंने पहला प्रयास किया, वाल्मीकि चौपाल में पहली 1 लाख रुपए लगाकर मैंने 6 घंटे जो सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ करके आते हैं उनके लिए पहली लाइब्रेरी खोलने का काम किया। आपके बेटे ने, आपके भाई ने। 36 गांव हैं, रूपगढ़ गांव के अंदर भी खोली, अभी उसमें कुछ कमियां हैं तो और मैं कल कह के आया हुआ। साथियों, एक बात में तो सक्षम हूं, आपके भाई के पास, आपके बेटे के पास बहुत बड़ा नाम तो नहीं है, मैं किसी पूर्व मंत्री एमएलए का बेटा तो नहीं हूं। हाँ, इस बार एक बात सत्य है, इनके खिलाफ आपके बेटे ने एक बिगुल तो बजा दिया कि इस बार इनको धराशायी करने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी ताकत जो है वो हमारी राजनीति में हमारा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। 36 गांव से जहां से आप आते हैं, अगर आप में से कोई भी नौजवान अगर चाहता हो आपके गांव का बच्चा बदले, 31 वार्ड में से कोई भी बेटी, कोई भी बहन पढ़ी लिखी या हमारा भाई ये चाहता हो कि आपकी कॉलोनी में पुस्तकालय बने, अगर 31 लाख भी लगे और 36 लाख भी लगे, आपका बेटा इस दरबार में उठ के जा रहा है कि वो पीछे नहीं हटेगा। हाँ भाई, मंदिर तो भाई ये बुजुर्ग बनाते रहेंगे, धर्मशाला ये बना लेंगे। अगर आपने बचना है तो एक बात मान के जाना, और भाई इस ऐसी समाज की लड़ाई को अकेले की नहीं लड़ाई, इन गुरुओं की लड़ाई अकेले की नहीं है। एक एक साथी इब गर्मी में न्यू नहीं हो, अगर ये चाहे तो घर का नहीं चलते हो। एक भी साथी अगर जहां तक प्रदर्शन जाए तो अपनी गाड़ियों को छोड़ के साथ में चलना, पसीना नहीं बहाओगे तो इनके हौसले न्यू में बढ़ते रहेंगे। मैं लंबा समय ले गया, लेकिन मैं मेरे बुजुर्गों से, मेरी माताओं से, बहनों से, नौजवानों से माफी चाहूंगा। अगर मेरी कोई बात आवेश में गलत निकली हो तो बेटा और भाई मान करके मुझे माफ कर देना, नहीं तो मैं ये मांग जरूर। ये हमारा ये बना हुआ है संविधान के लिए, हमारा संसद भवन दिख रहा है और इधर भीमराव जी की जो है ना प्रतिमा है, वहाँ देखिए आप गेट भी लगा हुआ है, उसके चारों तरफ ग्रिलिंग भी हो रखी है। वहाँ कुछ वीडियो आपने देखे होंगे, अंडों के छिलके और बहुत सारी जो है ना कूड़ा करकट वहाँ पड़ा है, तो इससे भला तो वो मनाते ही ना। हमारे महापुरुषों का ये अपमान है, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन इस बात के लिए बिल्कुल तुरंत प्रभाव से संज्ञान ले, नहीं तो जींद का युवा हम लोग जाकर के वहाँ चाहे प्रदर्शन करना पड़े, चाहे कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे। क्योंकि देखिए आपने वो बना दिया, वो वैसे भी बीच में बढ़ना चाहिए था, चारों तरफ से रास्ते थोड़े से और चौड़े कर दिए जाते। लेकिन चलो, अगर आपने एक साइड में बना भी दिया, हम उस बात का विरोध नहीं करते। हमेशा समस्या नहीं बढ़ना चाहिए, समाधान बढ़ना चाहिए। हम समाधान की बात करने वाले लोग हैं, ना कि समस्या बढ़ाने वाले लोग हैं। तो वो बात बिल्कुल गलत है। और 1 साल से धरना लगा हुआ है, कोई आदमी आकर यहाँ चलता नहीं। विधानसभा चुनाव सिर पर है, अभी आकर के दिखावा तो कर देंगे कुछ
लोग। हम तो लगातार 1 साल से यहाँ इन लोगों के साथ हैं, चाहे धरना करें, प्रदर्शन करें, हमारी पूरी युवा टीम लगातार इनके साथ खड़ी है और आज भी हम उसी कड़ी के अंदर इनके साथ यहाँ आए हैं और अपनी तरफ से पूरी युवा टीम की तरफ से इनको समर्थन है। क्या आपको लगता है कि एससी समाज का वोट बैंक सिर्फ वोटों के लिए किया जाता है? देखिए, मैं तो यही मानता हूँ कि बहुत सारे लोग, मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ क्योंकि मेरी राजनीति थोड़ा दूसरे प्रकार की है। मैं धर्म और जाति की राजनीति से बड़ा प्रिय हूँ क्योंकि मेरी अपनी राजनीतिक जीवन में बहुत सारी कष्टियाँ इस प्रकार से ही हैं कि जाति की वजह से ही कई बार टिकटों में बड़ा जो है ना झोलमाल मैं सहन करता रहा हूँ। लेकिन साथ ही ये बात, आप युवा पत्रकार हैं, युवा मानसिकता से जुड़े हुए युवा लोग हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कोई भी पार्टी इस लीग से परे काम करे। महापुरुष किसके हैं? भीमराव अंबेडकर जी अगर नहीं होते तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच होती? क्या हम बोल पाते? क्या हम अपनी बात रख पाते? क्या हमारे बच्चे पढ़ पाते? और मैं तो उस काम पे भी काम कर रहा हूँ। मैंने पहली पुस्तकालय बनाई बरसोला में रूपगढ़ के अंदर और अभी हमने आगे कड़ियाँ बढ़ा दी हैं क्योंकि जब तक शिक्षित हम लोग नहीं होंगे तब तक हमें अधिकार का पता नहीं होगा। हम लोग बड़ी दिक्कत के लोग में इस प्रकार से भी हैं क्योंकि हमारे गरीब लोग पढ़ नहीं पाते, चाहे वो शिक्षा की बात हो या नौकरियों की बात हो। अभी मैं आ रहा था तो एक माता ने स्पेशली ये बोला कि मैंने मेरी बिल्कुल मजदूरी कर करके मेरे बेटे को बीकॉम करा दिया बट नौकरी नहीं है। मैंने उसको अपना नंबर दे के ये प्रयास करूँगा चलो मैं कम से कम प्राइवेट नौकरी तो उसको दिला पाऊँ। मतलब हालात इस प्रकार के पूरा हो गया धरने को। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज इस धरने को लगातार 1 साल हो गया है। बुजुर्ग यहाँ लगातार दिन रात बैठे हैं, नौजवान डेली यहाँ आकर के अपनी बात की सुनवाई करवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन चुने हुए नुमाइंदे किस प्रकार विधायकगण या अन्य जो बीजेपी सरकार के लोग हैं यहाँ से इस तरह निकल जाते हैं जैसे इनसे कोई लागा देगा ही नहीं। जब सरकार को वोट चाहिए होती है, नेताओं को वोट चाहिए होती है, तब आकर के एससी समाज के लोगों को, हर बिरादरी के लोगों को ये कहते हैं हम थारे तो हमारे। आज लगातार 1 साल का समय मुझे भी आते जाते हो गया। आज लगातार हम लोगों ने चाहे ज्ञापन सौंपे, चाहे सरकार से मिलने का काम किया, हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन एक और दुर्भाग्य हुआ, इस बात की लड़ाई लड़ते लड़ते लंबे समय में कबीर चौक बढ़ने की बात आई तो थोड़ा सा उस पर काम हुआ और काम हुआ तो किस प्रकार से